हे गाइस, वेलकम टू HTML सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट एडिटर्स फॉर HTML के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि कौन से आईडीज, टेक्स्ट एडिटर्स एंड टूल्स का आप यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग HTML वेब पेजेस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं और उसको .html एक्सटेंशन देते हैं तो वो बन जाता है वेब पेज। .html एक्सटेंशन देने के बाद वो फाइल इस लायक बन जाती है कि वेब ब्राउज़र उसे रीड कर सके। तो जो हमारा .html फाइल होता है वो एक प्रकार का टेक्स्ट फाइल होता है, एंड टेक्स्ट फाइल होने के कारण हम टेक्स्ट एडिटर्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग HTML फाइल्स। तो अब टेक्स्ट एडिटर्स होता क्या है? तो टेक्स्ट एडिटर्स ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे टेक्स्ट एडिटर्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ही रिच टेक्स्ट एडिटर है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से टेक्स्ट एडिटर्स एंड टूल्स आप यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग HTML वेब पेजेस। जो फर्स्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है वो है नोटपैड। तो नोटपैड बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर है एंड इसको यूज करना बहुत ही आसान है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है। ये 100% कंपैटिबल है विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक इनबिल्ट टेक्स्ट एडिटर है, मतलब आपको इसको यूज करने के लिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी इनबिल्ट होता है आपके सिस्टम में, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो। आप इसका यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर सकते हैं यूजिंग वाइन। अब ये वाइन क्या होता है? आसान शब्दों में मैं अगर बता दूं तो वाइन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स का। तो ये लिनक्स का सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने हुए सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट वन इज नोटपैड प्लस प्लस। तो ये नोटपैड का एडवांस वर्जन है। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है और ये लाइट वेट है। ये लाइट वेट का मतलब क्या होता है? इसकी जो फाइल साइज है वो बहुत ही कम है, इसीलिए इसे लाइट वेट बोलते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है, मतलब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे इसका यूज करने के लिए। एंड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो नोटपैड प्लस प्लस के क्रिएटर है उन्होंने नोटपैड प्लस प्लस का सोर्स कोड शेयर कर दिया है। आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है, 100% कंपैटिबल है विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन ऐड एक्सटर्नल प्लगइन्स आल्सो। तो देखिए, जब भी आप HTML के वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो आपको उसको एडिशनल फंक्शनैलिटी देने के लिए एक्सटर्नल प्लगइन्स का यूज करना पड़ता है। तो नोटपैड प्लस प्लस आपको ऐसी फैसिलिटी देता है जिसका यूज करके आप आसानी से एक्सटर्नल प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। नेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर है वो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्स्ट एडिटर है एंड इसे प्रोफेशनली यूज किया जाता है। इसका जो इंटरफेस होता है वो बहुत ही एक्सेलेंट होता है एंड बहुत सारे थीम्स को ये प्रोवाइड करता है। इसका जो मेन फीचर है वो है स्मार्ट ऑटो कंप्लीशन। इस फीचर का यूज करके आप फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है एंड आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में एक ही टाइम पे मल्टीपल फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं। तो थ्रू आउट दिस HTML सीरीज मैं यूज करूंगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट टेक्स्ट एडिटर इज एडोब ड्रीमवीवर। तो अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको एडोब ड्रीमवीवर का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट टूल है फॉर वेब डेवलपमेंट और ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ये पेज एक्सेसिबिलिटी को इंपॉर्टेंस देता है। आप यहाँ पे पेज एक्सेसिबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं। अब ये पेज एक्सेसिबिलिटी होता क्या है तो इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे इसी HTML सीरीज में। कोड एंड प्रीव्यू का फीचर अवेलेबल करके देता है, तो आप कोड भी लिख सकते हैं और साथ ही उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। हम आईडीज का भी यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग HTML वेब पेजेस। तो जो फर्स्ट आईडी है वो है VS कोड। VS कोड स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये बेस्ट आईडी है फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हैं और आपको आईडी यूज करना है फॉर क्रिएटिंग HTML वेब पेजेस तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप VS कोड का यूज कीजिए। तो आप वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं इन विजुअल स्टूडियो कोड। गिट इंटीग्रेशन का फीचर ये अवेलेबल करके देता है। अब ये गिट क्या होता है इसके बारे में मैं सेपरेट सीरीज बनाने वाला हूं इन फ्यूचर, पूरी की पूरी। लाइट वेट एंड फास्ट इंटरफेस। तो आप यहाँ पे फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं बिकॉज इसका जो इंटरफेस है वो फास्ट होता है और इस पे काम करना बहुत ही आसान होता है।
आवर नेक्स्ट आईडी इज एटम। तो एटम एब्सोल्युटली फ्री है, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे एंड ओपन सोर्स है। ये स्मार्ट ऑटो कंप्लीशन का फीचर आपको प्रोवाइड करता है एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब आप इसका यूज किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं। इजी टू यूज, इसको यूज करना बहुत ही आसान है। अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बता दूं तो जब मैं बिगिनर था तो मैं एटम का यूज करता था। एटम में फाइल्स को मैनेज करना बहुत ही आसान है और इसका इंटरफेस भी बहुत ही सिंपल है और ये आपको बहुत सारे थीम्स भी प्रोवाइड करता है। तो ये थे कुछ टूल्स, आईडीज एंड टेक्स्ट एडिटर्स फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके लिए कौन से ऑप्शंस हैं? जो फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट एडिटर्स के लिए वो है टेक्स्ट एडिट। तो ये नोटपैड जैसा ही है। एंड दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट रैंगलर। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप टेक्स्ट एडिट का यूज कीजिए। आप आईडीज का भी यूज कर सकते हैं इन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप एटम को इंस्टॉल कर सकते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आपके पास उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप गेडिट का यूज कर सकते हैं। आप एटम आईडी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं इन लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे टेक्स्ट एडिटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।